हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग जूनियर क्लासेस में देखे होंगे कि x + y = 5 या फिर कुछ भी ले ले, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है, होता था। ठीक है, जब हम इसी इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, मतलब किसी भी जनरल इक्वेशन का डिफरेंशिएट करना ही क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हम जानते हैं कि ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है ना। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब जितने बार किसी भी फंक्शन को हम मान लीजिए हम इसको एक बार डिफरेंशिएट किए तो ये हमारा हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको 2 बार करते तो हो जाता है सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब जैसे हम कोई देखते हैं, कोई इक्वेशन देखते हैं, जैसे d2y/dx² प्लस dy/dx + 5 = 0। ठीक है, ये हमारा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसमें बात करते हैं कि ये हमारा हो गया सेकेंड डेरिवेटिव हो गया है और ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, मतलब हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया है और इसको 2 बार डिफरेंशिएट, मतलब इस फंक्शन में जो इस इक्वेशन में जो है डिफरेंशिएशन का रूल आ रहा है, मतलब डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें हमारा डिफरेंशिएट किया हुआ नहीं है, लेकिन इसको बोलेंगे क्योंकि इसमें डिफरेंशिएट किया हुआ है। ठीक है, अब आप किसी बुक में देखे होंगे कि जनरली d2y/dx² को कहीं कहीं लिख देते हैं dy मतलब y डबल डैश, कहीं कहीं y1 + 5 = 0, और कहीं किसी बुक में लिखा रहता है d² d + 5 = 0। मतलब तरह तरह की बुक में बहुत प्रकार के लिखे रहते हैं, मतलब सब कुछ सेम ही है। ये तीनों ना सेम ही बात है। मतलब इसकी ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये भी हमारे सेकेंड डेरिवेटिव को डिनोट करता है, ये भी हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव को डिनोट करता है, ये भी सेकेंड को करता है, ये भी फर्स्ट को करता है। ठीक है, मतलब ये तीनों चीज़ें वो हमारा एक ही चीज़ है। मेरा कहने के मतलब है कि किसी भी फंक्शन को हम x या y, किसी भी फंक्शन को जितना बार डिफरेंशिएट करेंगे उतना डैश लगेंगे। मान देखिए यहाँ पे जैसे dy/dx लिखे हम, तो इसको हम लिख सकते हैं y' या तो फिर d लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए d2y/dx² लिखे हैं, तो ये हमारा y डबल डैश मतलब d² हो गया। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 रहता है d3y/dx² = y ट्रिपल डैश, मतलब ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है कि ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है और ये हमारा थर्ड डेरिवेटिव है। ठीक है, क्या डिनोट किया, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड डेरिवेटिव है। आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि किसी इस डेरिवेटिव का ऑर्डर निकालिए, मतलब इस इक्वेशन का हमको ऑर्डर और डिग्री निकालना है। ठीक है, तो पहले ऑर्डर देखते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है हमारा, ऑर्डर क्या होता है बताइए तो। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव परसेंट इन किसमें, इक्वेशन। मेरा मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव मतलब जितना बार डेरिवेटिव किया होगा ना, प्रेजेंट इन इक्वेशन मतलब इक्वेशन में जितना बार डेरिवेटिव किया होगा वो हमारा ऑर्डर होगा। ठीक है, एग्जांपल आपको दिखाते हैं। ठीक है, एग्जांपल दिखाते हैं आपको हम, जैसे d2y/dx² + y = 0। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये हमारा डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो ऑर्डर मैंने कैसे बोला, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव प्रेजेंट इन इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर हमारा कितना है, मतलब हम ऑर्डर कैसे फाइंड किए थे, मतलब जितना बार डिफरेंशिएट किया रहेगा उतना ऑर्डर। ही एक बार किया था तो 1 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हमारा कितने बार किया हुआ है, तो ये हमारा 2 बार किया हुआ है, तो इसमें ऑर्डर जो हमारा 2 हो गया। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे d3y/dx²
dx³ प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y डिवाइडेड बाई dx², ठीक है, प्लस 5 = 0 और इसका क्यूब कर देते, ठीक है। इसका हम लोग ऑर्डर निकालते हैं, तो इसमें ऑर्डर कितना हो गया, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर देखेंगे, ठीक है, किसको सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया, तो किसको किया गया है, इसको नहीं, इसको किया गया। डिफरेंशिएशन देखेंगे कि किसको ज़्यादा किया बार, सबसे ज़्यादा बार किया गया, ठीक है, मतलब किसको सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया, सबसे ज़्यादा बार इसको डिफरेंशिएट किया गया 3 बार, इसको 2 ही बार। ये नहीं देखेंगे कि पावर कितना ज़्यादा है, ये देखेंगे डिफरेंशिएट कितना के बार किया गया, तो इसको डिफरेंशिएट 3 बार किया गया, मतलब ऑर्डर हमारा 3 हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना बार डिफरेंशिएट किया गया रहेगा उतना ऑर्डर होगा, ठीक है। लिख सकते हैं आप कि जितना बार किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया उसका ऑर्डर उतना ज़्यादा होगा, मतलब ये जितना बार किया गया था 3 बार किया गया था, ये हमारा 2 बार, तो सबसे ज़्यादा हमारा ये हुआ, तो हम इसको 3 लिख दिया, ऑर्डर हमारा 3 हो गया, ठीक है। मतलब 1 बार किया गया रहेगा डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, 2 बार किया गया रहेगा तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से जितना होगा उतना बार मेरा डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, मतलब जितना बार डिफरेंशिएट किया गया रहेगा फंक्शन उतना मेरा ऑर्डर होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिग्री। तो ऑर्डर में क्या देखें कि जितना बार हमारे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिफरेंशिएट किया गया रहेगा वो हमारा ऑर्डर होगा। अब डिग्री देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, डिग्री देखते हैं। डिग्री क्या होता है, पावर ऑफ हाईएस्ट, ये डिफिनेशन आपको पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, बस मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब किसका पावर देखना है हमके, हाईएस्ट ऑर्डर जिसका होगा ना उसका पावर देखना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको दिखाते हैं, इसी का एग्जांपल देखते हैं, जैसे y dx³ हो गया मेरा प्लस x² d2y dx² का होल क्यूब है प्लस 5 = 0। अब इसका हमको डिग्री निकालना है, ठीक है, डिग्री। तो इसमें डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इन्हीं के हम इसका देख लें, पावर ऑफ किसका बोला, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब सबसे ज़्यादा जो हमारा डिफरेंशिएट किया गया होगा उसका पावर देखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि हम इसका पावर 3 है इसका पावर तो 1 ही है तो ये हमारा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट कौन किया गया उसको देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट मेरा ये किया गया, मतलब इसका ऑर्डर मेरा 3 है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सबसे ज़्यादा इसका पावर है, सब ऑर्डर इसका ज़्यादा है तो हम इसका देखेंगे, ये नहीं कि इसका, ठीक है, इसका देखेंगे। तो इसका पावर मेरा कितना है, 1 है, इसका पावर 1 है ना जी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका डिग्री मेरा 1 हो गया, ठीक है। क्या बताएं कि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब देखेंगे कि जो हमारा ऑर्डर था उसको सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है तो उसका पावर देखेंगे, ठीक है। इसका काहे नहीं देखें, क्योंकि इसका पावर ज़्यादा तो है लेकिन ये डिफरेंशिएट 2 ही बार किया गया, इसका पावर कम है उससे मतलब नहीं, ये हमारा 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है, इसीलिए हमारा डिग्री यहाँ पे 1 हो गया इसके कारण। सॉरी, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, नोट करके आप लिख लीजिएगा ध्यान में रहने के लिए आपका, कि डिग्री उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड होगा जो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा, ठीक है। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है भाई, ये भी एक मुद्दा है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन वो होता है, जैसे एग्जांपल मैं आपको देख देता हूँ, x² - 3x + 3 = 0, ठीक है, ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब ये भी हमारा हो गया जैसे d3y dx³ प्लस x² d2y dx² प्लस 5 = 0, ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं हो गया, मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, जैसे dy/dx प्लस 5 = 0, ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि बताते हैं,
क्योंकि इस प्रकार के फंक्शन मतलब जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो हमारा डिफरेंशिएट किया हुआ नहीं होना चाहिए, चाहे वो मल्टीप्लाइड में हो या फिर एडिंग में हो या फिर सब्ट्रैक्टिंग में हो। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाइड में था तो ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये हमारा जो है ये हमारा डिफरेंशिएट तो, लेकिन इसमें कोई वैसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएट नहीं है तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा होगा, ये भी होगा मेरा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका ऑर्डर डिग्री फाइंड करेंगे, ये बता रहा हूँ कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, अब ये भी हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर जो है विदाउट डिफरेंशिएशन है और इसमें मल्टीप्लाई है। ठीक है, और इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ना एक्स है, ना ही 2x है, ना ही साइन एक्स है। साइन एक्स भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब जो फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं किया होगा उसमें ऐड होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसा अगर कोई फंक्शन उसमें जुड़ा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। और पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब उसी का डिग्री फाइंड होगा जो हमारा इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, डिग्री फाइंड करने के लिए हम एक आध और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे d3y dx3, ठीक है, प्लस 2 d2y प्लस dx², ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस dy/dx प्लस y ले लेते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसका डिग्री फाइंड करना है तो हम डिग्री के लिए कंडीशन क्या बताए थे, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं। तो पॉलिनोमियल क्या बताए कि कोई भी ऐसा एक फंक्शन होना चाहिए उसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाइड जो हमारा डिफरेंशिएट ना हो। तो इसमें एक फंक्शन है ना y, और ये हमारा नहीं रहता ना तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, तो इसका सिर्फ हम ऑर्डर निकाल पाते, डिग्री नहीं निकाल पाते, लेकिन y के होने के कारण हम इसका डिग्री के साथ साथ ऑर्डर के साथ साथ डिग्री भी निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब इसमें मेरा दोनों निकल जाएंगे, तो फिलहाल हमको डिग्री निकालना है। ठीक है, तो डिग्री निकालते हैं और डिग्री किसका चेक करते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर हमारे यहाँ पे कौन सा है, ये है पावर जी, नहीं, हमको ऑर्डर देखना है, मतलब कौन सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया उसी का हम डिग्री निकालेंगे। ठीक है, जैसे जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया रहता है मतलब उतना बार डिफरेंशिएट किया गया, जैसे 3 बार किया गया तो इसका ऑर्डर मेरा कितना हो गया 3। तब जब इसका 2 बार किया गया तो इसका ऑर्डर 2 हो गया, तो 2 से ज़्यादा 3 होता है मेरा, तो इसका ऑर्डर 3 हो गया, तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर इसका हुआ तो इसी का हम डिग्री निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो डिग्री है मतलब डिग्री किसका देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर पावर का, पावर इसका कितना है 1, तो हमारा डिग्री जो है 1 हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस dy/dx माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हमको बताना है, ठीक है, कि इसका डिग्री कितना होगा। ठीक है, इसका हम डिग्री निकालते हैं, तो डिग्री किसका निकालेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर पावर देखते हैं, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक ले लेंगे, कोई भी एक ले लेंगे, इसका मतलब क्या, ये नहीं ना लेंगे, ये लेंगे ना, क्योंकि इसका ऑर्डर दोनों का सेम ही है। तो अब पावर देखेंगे, पावर इसका 2 है, इसका 1 है, तो इसका ना लेंगे हम, तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर भी लिख देते हैं आपके लिए, ऑर्डर हमारा 1 हो गया और डिग्री, परंतु जो डिग्री हो गया हमारा वो 2 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, और ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है तभी निकला मेरा डिग्री, पॉलिनोमियल है ना, वो क्या बोले थे साइन भी आ सकता है, तो ये हमारा विदाउट डिफरेंशिएट है ना, इसीलिए हम इसका पॉलिनोमियल भी निकाल लिए। एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको, dy/dx प्लस साइन dy/dx। ठीक है, इसका हमको निकालना है डिग्री। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसका डिग्री निकालना है, परंतु इसमें चेक करते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें वैसा कोई फंक्शन है ही नहीं जो डिफरेंशिएट ना हो, दोनों फंक्शन तो डिफरेंशिएट है ना, तो इसमें हमारा डिग्री नहीं निकलेगा। ऑर्डर तो निकल ही जाएगा मेरा 1, ऑर्डर हमारा 1 हो जाएगा, परंतु जो हमारा डिग्री होगा वो हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, हमारा डिग्री जो है नॉट डिफाइंड हो गया,
समझ में आ गया आपको कि जो पॉलिनोमियल होगा उसी का डिग्री निकलेगा, नॉन पॉलिनोमियल का डिग्री नहीं निकलेगा। ये हमारा नॉन पॉलिनोमियल था, मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं था, इसीलिए इसका डिग्री नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, आज इतना ही बताता हूँ, फिर मैं अगला वीडियो में आपके बताऊँगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन इसके आगे और सॉल्व करेंगे हम लोग। आता है होमोजीनियस इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल और बहुत तरह के इक्वेशंस आते हैं, उसमें अगला वीडियो में बताऊँगा। इतने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एंड शेयर प्लीज़।